जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। ये केवल हम सबका सौभाग्य ही नहीं, अपितु स्वयं भारत माता, धरती माता भी अपने आप को धन्यातिधन्य अनुभव करती है जब उसके द्वारा आपके जैसे संत महात्मा का जन्म होता है। ऐसे लाल उसको मिलते हैं जो अपनी संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं और एक आदर्श बनते हैं समाज के लिए, न केवल पूर्व बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ संतों के शिरोमणि और समस्त देव संतों के अति अति लाड ले रही हमारी अति वंदनीय, अति पूजनीय पूज्य मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर डीलिट संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का आप वास्तव में वात्सल्य मूर्ति हैं। अनेकों उपाधियां आपके व्यक्तित्व के आगे बहुत ही छोटी लगती हैं, क्योंकि वास्तव में आप गौ माता के लिए जो कर रही हैं, जो समर्पित जीवन, जो अनन्य प्रेम आपका गौ माता से है, वो सबके लिए एक आदर्श है। किसी को कथा किस प्रकार करनी चाहिए, मर्यादाओं को कैसे निभाना चाहिए, इन कठिन परिस्थितियों में भी और विपरीत समय की चालों पर भी आपने अपनी संस्कृति को, अपने निजी जीवन में धर्म के गंभीर दर्शन को कैसे संभाला जाए, उस पर हम सबको अद्भुत निर्देशन किया है और उसी से आज हम सभी लोग अपने सनातन हिंदू होने का गौरव करते हैं। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा गौ माता की सेवा के लिए केवल एक नहीं, अनेकों गौशाला भारत में संचालित की जा रही हैं, जहां गोवंश गोरक्षण संवर्धन हो रहा है। और हाँ, अगर हम बात करें महाराज जी के जीवन परिचय की और उनके जन्म स्थान से, उनके परिवार से इस बात को शुरू करें, तो हम जानते हैं कि पूज्य श्री राजेंद्र दास जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित अचर्रा नामक गांव में हुआ था, जिसे आज जाना जाता है प्राचीन समय के विद्वानों, आचार्यों, वैदिक ब्राह्मणों का घर। स्वामी जी श्री राजेंद्र दास जी का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी के दिन हुआ था। राजेंद्र दास जी के पिता का नाम पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे है, जो बहुत ही गुणी, पवित्र, धार्मिक और संत भक्त हैं, जो भी भक्तमाल के साथ श्री राम व श्री कृष्ण कथा के संस्कृत शिक्षण और सत्संग प्रवचन किया करते थे। राजेंद्र दास जी की पूज्य माता जी, जिनका नाम श्रीमती ब्रजलता देवी है, पूज्य महाराज जी के माता पिता ने वृंदावन के रसिक संत आदरणीय अनंत श्री विभूषित श्री गणेश दास जी महाराज से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। अब आगे जानते हैं महाराज जी की शिक्षा किस प्रकार आगे बढ़ी। पूज्य महाराज जी बचपन में ही श्रीधाम वृंदावन आ गए। ईश्वर की कृपा से उन्हें सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और उस समय ये जाना जाता है कि क्योंकि आप हम सब सुनते हैं होनहार वीरवान के लखत चीखने पात, यानी आपके जो धर्म, संस्कृति, विद्वत्ता के लक्षण हैं, वो बाल्यकाल से ही अंकित होने लग गए थे और इसी कारण आपकी ठाकुर जी में प्रीति यह भी बड़ी ही अनूठी थी। एक बार आपने स्वप्न में ठाकुर जी को निवेदित करने के लिए जो सहस्र कमल पुष्प एकत्र किए, उनको आपने स्वयं माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को देखकर निवेदित किया। माँ लक्ष्मी ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी को निवेदित किया, भगवान नारायण को निवेदित किया और तब भगवान नारायण ने आप पर बड़ी ही स्नेह भरी कृपा की। आपने उनसे संवाद किया और फिर आपके जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ हुई। हम जानते हैं कि श्री
लक्ष्मी जी को श्री रामानुज संप्रदाय में गुरु रूप में प्रणाम किया जाता है। आप पर माँ लक्ष्मी प्रभु श्री नारायण की कृपा बाल्यकाल से ही रही है। और श्री पहाड़ी बाबा जी ने जब आपको देखा तो वो तो ये कही देखते ही कि आप इस वक्त अपने अंतिम जन्म को जी रही हैं, यानी इसके बाद आपको पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। इसका अर्थ वे बता रहे हैं हमको कि आप कितने तपस्वी महात्मा अपने पूर्व जन्मों से रहे हैं। उस समय श्री भक्तमाली जी सुदामा कोटी में निवास किया करते हुए भक्तमाल पर अपना महान भाष्य लिखा करते, और वहाँ उन्होंने अपने नए युवा शिष्य आपको अपने सानिध्य में वैष्णव परंपरा में शामिल किया। औपचारिक रूप से राजेंद्र दास जी का संस्कृत शास्त्र शिक्षा का प्रारंभ हुआ। इस नए दीक्षित शिष्य का नाम उन्होंने रखा है श्री राजेंद्र दास। सुसंस्कृत वैष्णव छात्र आपको संस्कृत व्याकरण, विशिष्टाद्वैत, वेदांत, साहित्य, क्रम अध्ययन ये सब प्राप्त आपने किए। मास्टर डिग्री प्राप्त की। 8 जनवरी 2018 को जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती पर श्री तुलसी पीठाधीश्वर विश्वविद्यालय से माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों डीलिट विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्राप्त हुई। आपके पूज्य गुरुचरणों के विषय में हम जानते हैं कि आपके पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज हैं, जिनका जन्म नैमिषारण्य की पवित्र धरा पर सीतापुर जनपद के अंतर्गत गोमती गंगा के तट पर बसे कुर्सी गांव में काश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुए। पंडित जी श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी श्रीमती कैलाशी देवी के गृह में सन 1918 में जन्मे, जिनका नामकरण पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी के रूप में किया गया। अब हम जानते हैं पूज्य महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा के विषय में। आप बचपन से बहुत ही कुशाग्र और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन बचपन में वह स्कूल जाने से मना कर देते थे। उनके इस स्वभाव से माता पिता बहुत चिंतित हुए। विचार करने लगे बेटा को कैसे शिक्षा दिलाई दी जाए। लेकिन पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज को बचपन से ही अध्यात्म में अति गहरी रुचि थी, जिसको उनके माता पिता पहचान गए। वृंदावन शिक्षा के लिए आपको भेजा और आगे के काल में श्री राजेंद्र दास जी को महान सिद्ध संत श्री योगीराज श्री देवराज जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जैसे महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त होता रहा, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और माना जाता है कि जो लक्ष्मी जी और भगवान नारायण का स्वप्न में आपने कृपा आस्वादन प्राप्त किया, उसके ही बाद पूज्य गुरुदेव मानो योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को अपने पीठ पर सारी समस्याओं से पार, भवसागर से पार उतारता हूँ, ले जाता हूँ। उसी प्रकार आपको भी आपके गुरुदेव ने अपनी गोदी में धारण कर मानो अपने साथ ब्रज यात्रा कराई, यानी ब्रज की ओर आपके आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत कराई। और श्री शरणानंद जी महाराज जब अपने चतुर्मास को, मौन व्रत को जब तोड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी से भी ये बात कही थी कि आज आप साधारण मालूम पड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में संपूर्ण क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आपका गुणगान किया जाएगा, आप सबके लिए पूज्य होंगे। और इसके बाद यहीं आगे महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत होती है। किस तरह वे महाराज जी से संत श्री मलूक पीठाधीश्वर बन जाते हैं। वर्ष 2000 की घटना है। पूज्य बड़े महाराज जी ने, जिन्हें बाबा सरकार कहा जाता है, भक्तमाल पर भक्त वल्लभा टिप्पणी सबसे पहले लिखी थी। उसकी एक प्रति उन्होंने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज को
बड़ी ही स्नेहपूर्वक अपने हाथों से दी। और श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने इस पर कहा कि आप अपना कुछ आशीर्वाद लिख दीजिए। तो महाराज जी ने क्या लिखा? श्री हरि शरणम श्री मलुक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय स्वस्ति। यह सुनते ही महाराज जी बोले कि महाराज जी आपने क्या लिखा? मैं मलुक पीठाधीश्वर नहीं, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर मलुक पीठ में आ गया हूँ। मुझे किसी ने मलुक पीठाधीश्वर थोड़ी ही बनाया है, और ना ही मैं महंत हूँ। तब महाराज जी बोले, पंडित जी लिखकर काटने की परंपरा तो हमारे यहाँ नहीं है, अब हमने राम जी की प्रेरणा से लिख दिया है तो काटेंगे नहीं। इसके बारे में किसी से भी कहा नहीं गया, परंतु उस दिन के बाद से लोग अपने आप ही राजेंद्र दास जी को मलुक पीठाधीश्वर कहने लग गए। कथाओं में और अन्य स्थानों पर हमने सब ये जाना है। और उसके कुछ दिन बाद ही पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी नागा बाबा ठाकुरबाड़ी पटना विहार में जब कथा करने गए, जहाँ उनकी भेंट पूंछ बक्सर वाले मामा जी से हो गई। मामा जी ने राजेंद्र दास जी से कहा, भैया एक बात का बुरा तो नहीं मानेंगे? तो पूछूं? महाराज जी बोले, हाँ हाँ आदेश कीजिए। वे बोले कि जो मलुक दास जी के द्वारा है उसका पीठाधीश्वर तो आपको किसी ने बनाया नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे इस विषय पर आपत्ति की है, इसलिए मेरे विचार से आप मलुक पीठाधीश्वर ना लिखें। इसमें थोड़ा अभिमान भी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सुधार करके मलुक पीठाश्रित लिखा करो, अर्थात मलुक पीठ के आश्रित, अधीश्वर थोड़ी ही हैं। तब राजेंद्र जी ने कहा कि आपकी आज्ञा। तो मामा जी ने फिर पूछा कि आपकी किसकी प्रेरणा से ऐसा लिखते हैं? तब राजेंद्र दास जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी वाली पूरी घटना सुना दी और कहा कि पूज्य बड़े महाराज जी ने उपाधि दी, अन्यथा मैंने तो किसी से नहीं कहा और ना ही मैं अपने मन से मलुक पीठाधीश्वर लिखता हूँ। इतना सुनते ही मामा जी ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोले कि पूज्य बाबा सरकार ने अपनी कलम से लिख दिया, तब तो कोई बनावे या ना बनावे, आप हो ही मलुक पीठाधीश्वर और अब बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह ठीक है। यदि बाबा सरकार ने अपने हाथों से लिखा दिया तब बदलने की जरूरत नहीं। मामा जी ये कहकर बड़े प्रसन्न हुए। राजेंद्र दास जी जगत गुरु द्वाराचार्य कैसे बने, ये देखिए। 2006 के पूर्व तक पूज्य बड़े महाराज जी के शरीर में विराजमान रहे और साल के अंत में शरीर का त्याग करके भगवत धाम को चले गए। वर्ष 2007 में मलुक पीठ का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब राजेंद्र दास जी ने विचार किया, इसके उद्घाटना उत्सव में भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के संतों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे सभी संत महानुभाव मलुक पीठ का दर्शन कर सकें। इसलिए पूज्य मलुक पीठ महाराज जी मलुक दास जी की जयंती पर अवसर पर पूज्य राजेंद्र दास जी के आमंत्रण पर संपूर्ण भारतवर्ष के सन्यासी उदासी अन्य अखाड़े के प्रमुख श्री महंत, चारों संप्रदायों के प्रमुख, जगत गुरु, प्रमुख पीठों के शंकराचार्य, संत महात्मा सभी पधारे। सभी का यथोचित स्वागत बंदन अभिनंदन किया गया। मलुक दास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर जब सभी संत विश्राम स्थल पर एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे, तभी सबने एकमत होकर राजेंद्र दास जी को वहाँ बुलाया है और कहा है कि आप हमारे समाज के सभी प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं, जितने पीठों और अखाड़ों के प्रमुख कुंभ में एकत्रित होते हैं वे सभी आज यहाँ हैं और हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि कल मलुक जयंती के शुभ अवसर पर हम जगत गुरु द्वाराचार्य पद पर आपका अभिषेक करेंगे। तब आपने कहा, हाथ जोड़कर समस्त संतों से प्रार्थना करते हुए कि महाराज जी आप ऐसा ना करें, क्योंकि यदि मेरी कोई ऐसी योजना होती तो मैं स्वयं आपसे निवेदन कर लेता या कार्ड में छपता। यहाँ तो मलुक दास जी की जयंती पर ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी को आमंत्रित किया गया है, मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। दास आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा। इतना सुनते ही सभी संत नाराज हो गए और बोले, अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, आसन बांधो, चलो सभी, अब हम कुछ विदाई भी नहीं लेंगे। आप समाज की बात नहीं मानते इसलिए हम जा रहे हैं। अरे अरे, और आगे लिखित है, अरे
राजेंद्र दास जी महाराज, ये पीठ तो विलुप्त हो गया है, आपने परिश्रम और पुरुषार्थ करके इसको पुनः खड़ा किया है, इसलिए हम सभी संत आपको ये पद देना चाहते हैं, और यदि आप नहीं मानेंगे तो हम सभी नाराज होकर चले जाएंगे। तब आपने क्या कहा? महाराज जी, वृंदावन में भी तो चतुर संप्रदाय है, इसलिए वृंदावन के संत नाराज हो जाएंगे कि हमको बताया नहीं, और अब रात हो गई, कल सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, अब बताने का समय भी तो नहीं रहा। तब संत परिकर बोला, आप इसकी चिंता मत करो, हम सब यहाँ बैठे हैं ना। और इतना कहकर वृंदावन के संत समाज के अध्यक्षों को तुरंत बुला लिया गया और उनसे पूछा गया कि हम कल इस प्रकार का कार्यक्रम करने वाले हैं, क्या आपको आपत्ति है? तो वृंदावन के संत समाज के अध्यक्षों ने कहा कि अरे महाराज, हमें आप क्या आपत्ति, हमारे बड़े और पूजनीय तथा मार्गदर्शक तो आप ही लोग हैं, ऐसा जैसा आप कहेंगे स्वीकार है हमें। और इस प्रकार वैशाख कृष्ण पंचमी को मलुक जयंती के दिन हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी का जगत गुरु द्वाराचार्य के पद पर अभिषेक किया गया, और इस प्रकार आप जगत गुरु द्वाराचार्य बने। अभिषेक के दौरान ही आपके मन में विचार आया कि आज जो घटना वर्ष 2007 में उनके साथ हो रही है, इसे पूज्य बड़े महाराज जी बाबा सरकार ने वर्ष 2000 में ही देख लिया था। आपकी अनेकों विशेषताएं लोगों के द्वारा कही जाती हैं कि आपका जो ललाट है लगभग 80% चंदन में ही रहता है। रोज विधिवत आप केसर चंदन लगाते हैं। उनके सिर पर बनी जटाओं को देखकर लगता है कि आप तपस्या की साक्षात मूर्ति हैं। जटा रखना और मुंडन कराना, ये दोनों तपस्या के स्वरूप में हैं। महाराज जी आज भी शास्त्र अध्ययन करते हैं, और शास्त्र अध्ययन निष्ठा के बिना, गुरु और भक्ति के बिना संभव नहीं। अद्भुत ये दोनों ही आप में विराजमान हैं। आप मूर्धन्य विद्वान हैं, अनेकों शास्त्रों की, भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, और जब गुरु में निष्ठा होगी तभी शास्त्र में निष्ठा होगी। शास्त्र में निष्ठा होने पर ही शास्त्र का अक्षर अक्षर मन में उतर जाता है। कुछ ऐसा विशेष हम आपके साथ देखते हैं। महाराज जी किसी भी गाय का दूध नहीं पीते, केवल वेद लक्षणा देसी गाय का ही दूध पीते हैं। आप पूरी तरह से शास्त्रीय जीवन जीते हैं। अद्भुत है आपका जीवन। हम सब धन्य हैं जो आज अपने जीवन काल में आपका दर्शन, आपका अमृत प्रवचन और आपकी भजन सिद्धवाणी हमको अपने कर्ण रंध्रों में सुनने को प्राप्त होती है। अन्यथा इस क्षणिक जीवन में भगवत भक्ति के बिना और सब कुछ शून्य नजर आता है, और वास्तव में जीवन के असली रंग, संपूर्ण ब्रह्मानंद का अनुभव हमें आप ही की वाणी से तो अद्भुत प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। आपके बारे में पूर्व में एक ये चरित्र भी कहा जाता है कि भगवत कृपा से एवं परम समर्थ श्री सद्गुरु भगवान के चरणों के अहेतुक कृपा से अत्यंत बालकाल में ही रास प्यारी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो गया था। गहबर बन की एक निम्बार्की महात्मा जी जो हैं थे श्रृंगारी जी, वे चिकसौली के ब्रजवासी विप्र बालकों का श्रृंगार करके एक को प्यारी जी और एक को बालिका को श्री जी के रूप में सजाकर उनकी आरती करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनको देखकर पद गाते और वे छोटे छोटे बालक बालिका जो भी बातें करते वो चलो चल कर खेलने लग जाते और जो भी कीड़ा करते उसका भी आनंद लेते थे। और आसपास के लोग व संत आकर उनकी पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते, आरती करते, चरणामृत प्रसाद लेते और उनकी लीलाओं का आनंद लेते। श्री श्रृंगारी बाबा अपनी कथा में अक्सर कहा करते थे कि रास बिहारी साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्हीं श्रृंगारी बाबा की सेवा में कुछ दिन रहने का अवसर श्री राजेंद्र दास जी को भी मिला, हमारी महाराज जी को भी मिला। श्रृंगारी बाबा छोटे बालकों की लीला देखकर बड़े प्रसन्न होवें और चरणामृत भी लेवें, पर आपको मन में बड़ा संकोच लगता कि मैं ब्राह्मण हूँ, नियम से पूजा पाठ करता हूँ और ये बाहर से ठाकुर जी बन गए हैं तो सच में ही थोड़े ठाकुर जी हो गए हैं। ये जनेऊ भी नहीं पहनते, पता नहीं इनके आचार विचार कैसे होंगे, इसलिए इनका जूठा खाना, इनका चरणामृत लेना ठीक नहीं। इसलिए लीला के बाद जब चरणामृत बटने लगता है तो महाराज जी किनारे होने का प्रयास करते
क्योंकि यदि लेने से मना करेंगे तो मंदिर के लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते, इसलिए चुपके से पीछे हटने का प्रयास करते ताकि उन्हें कोई चरण मत दे ही ना। एक दिन की बात है कि हर दिन की तरह उस दिन भी आपने अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार संपूर्ण कार्य समाप्त किए। रात में जब सो रहे थे तो एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि श्रीरास मंडल में वे ही ब्रजवासी बालक बालिका राधा कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं और आश्रम के बाहर राजेंद्र दास जी यानी आप अपनी संध्या वंदना कर रहे हैं। तब वह कृष्ण स्वरूप बालक क्रीड़ा करते हुए दौड़कर गया, आश्रम के अंदर बैठे श्रृंगारी बाबा जी की गोदी में जाकर बैठ गया और पीछे से नन्ही सी श्री जी आई और वे भी बाबा की गोद में जाकर बैठ गईं, जबकि उन बच्चों से किसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वह ठाकुर जी की लीला ही थी कि सब आपने आप ही हो रहा था। बाबा ने जब देखा कि श्री जी और ठाकुर जी उनकी गोद में आकर बैठे हैं तो बाबा भाव विभोर होकर रोने लगे और बार बार उनका दुलार करने लगे। और लोगों ने ये जो लीला देख रहे थे, जो सबने देखा, बाबा से बोले, बाबा ठाकुर जी और श्री जी को भोग लगाओ ना। तब बाबा ने देखा कि किस चीज़ का भोग लगाया जाए, तो कुटिया में केले रखे थे, उसी का भोग नन्हे बालकों को लगाया गया। तभी अचानक ठाकुर जी के मन में क्या आया कि बाबा की गोद से चलकर भागे और जहाँ आप यानी हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी संध्या वंदन कर रहे थे, उनके पास वह नन्हा सा बालक आया और बोला, ये बाबा काहे को माला फेर रहे हो है, ले नेक्सो कीरा खा ले, कीरा खा ले। तब महाराज जी ने हाथ से इशारा किया कि अभी मैं जप कर रहा हूँ। बालक फिर बोला, अरे कछु बोल तो सही, अपनो मोहड़ो खोल ले, कीरा खाए ले। तब श्री जी भी आ गई और ठाकुर जी से बोली, ये बाबा को परेशान मती करो, भजन करियो है, करन दियो, काय को भजन में विक्षेप करत हो। तो श्री जी से ठाकुर जी बोले, अरे माला तो पीछे भी फेर ले गो, पहले केरा खाए ले। और इतना कहती ही बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कहे, जबरदस्ती ठाकुर जी ने अपना खाया हुआ आधा झूठा केला श्री महाराज जी यानी आपके मुख में दे दिया। ये पहला अवसर था जब महाराज जी की उस लीला का प्रसाद ग्रहण किया हो। यह देखकर नन्ही सी श्री जी खूब खिलखिलाकर हंसी और ऐसी ही लीला करते हुए दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। ये लीला होने के बाद महाराज जी तो भूल ही गए थे कि वो क्या जप कर रहे थे और अभी कितना जब बाकी था, बस उद्बुद्ध भूल कर बैठे ही रह गए और आनंदित होते रहे। वे मन ही मन में सोचने लगे कि आज सुबह की कथा में ही आपने कहा था कि साक्षात ठाकुर जी और श्री जी होते हैं। उनका मन ग्लानि से भर गया कि मैं तो इस कृपा के योग्य ही ना था, पर आज जीव पर कृपा हो गई। इस बात की ग्लानि जरा भी नहीं हुई कि झूठा खिला दिया, उसमें तो उन्हें बड़ा आनंद आया। और इतने में ही महाराज जी की आंखें खुल गईं, स्वप्न टूट गया। सुबह महाराज जी ने निश्चय किया भी अपना सपना बाबा को सुनाएंगे, लेकिन मंदिर में कोई वक्त आ जाता तो उन्हें एकांत वातावरण ही नहीं मिला। अपना सपना सुना सकें कैसे? अवसर की प्रतीक्षा में ही पूरा दिन बीत गया। सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अपनी नित्य प्रति की तरह संध्या वंदना वे करने लगे और नित्य प्रति की तरह लीला भी होने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात की लीला महाराज जी ने रात को स्वप्न में जो देखी थी, आज वैसी की वैसी पूरी लीला उनके साथ साक्षात हो गई कि दोनों बच्चे दौड़कर बाबा की गोद में बैठे, केले का भोग लगा, ठाकुर जी दौड़कर आए, श्री जी भी आई। ठाकुर जी ने अपना द्रामत का केला महाराज जी के मुख में दिया। महाराज जी ने अपना सपना किसी को भी नहीं सुनाया था, इसके बावजूद पूरी लीला वैसी की वैसी ज्यों की त्यों संपन्न हो गई। ओहो, यह प्रत्यक्ष लीला देखकर महाराज जी का मन अत्यंत भाव से भर गया। वे खूब जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए पूरी बात बाबा को बताई। साधु साधु। बाबा ने कहा कि बेटा, इन बालकों में साक्षात युगल सरकार का दर्शन करके न जाने कितने जीव सिद्ध हो गए हैं, इसलिए बालक बालिका का खेल मत समझो, ये साक्षात ठाकुर जी और श्री जी हैं। श्री ठाकुर जी श्री जी की जय हो। महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश योग्य तो नहीं है, ये गुप्त रखी जाने वाली घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ठाकुर जी में आपका, श्री जी में आपका विश्वास प्रबल हो। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन है भगवान की लीलाएं। महाराज जी के विषय में आज हमने बहुत कुछ जाना और ये सब कुछ अवश्य हम सबके लिए सदैव एक प्रेरणा स्तंभ रहेगा।
क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ हमको बताया है, और हमारे वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, सबको सुनने के बाद कई लोग असमंजस में होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन जब आप जैसे महापुरुष, संत, शिरोमणि, चक्रधर चूड़ामणि और ठाकुर जी के, श्री जी के अति लाडले प्रिय सुत जब हमको प्राप्त हो जाएं, तो हम लोग उस चिंता से व्यतीत नहीं होते। सत्य ही है, महाजनों ये न गतः स्वपंथा। आप जैसे महापुरुष जिस पथ का अनुसरण करते हैं या जो मार्ग प्रदर्शित करते हैं, वही पथ जीने योग्य है और वही जीवन श्रेयस्कर हो जाता है। आपको हम सब वंदन करते हैं, आपके चरणों में हम सब बारंबार वंदन करते हैं और आपसे ये विनती करते हैं कि आप अपना कृपा हस्त, वरद हस्त कभी भी हम सब जीव सामान्य से हटाए ना। सदैव अपनी वात्सल्य कृपा से भरी हुई दृष्टि से हम पर निहारते रहें और ठाकुर जी की कृपा हम पर पहुंचाती रहें। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सभी वैष्णवजन, सभी भक्तजन जिन्होंने ये सुंदर कथा सुनी है, आप सब लोग अन्य वैष्णवजनों तक अवश्य इसको पहुंचा करके, और हमारे पूज्य महाराज जी के विषय में कई लोग जानने के इच्छुक हैं, आप उनको भी इन जीवन प्रेरणाओं से ओतप्रोत करें और हम सभी लोग इस मंगलमय चरित्र को सुनकर ठाकुर जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति में और भी दृढ़ता लावें। इस आशा के साथ यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।